ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। बच्चों, अपने घर जाने की तैयारी करो। घर तुम्हारा कौन सा है? परम धाम है, शांति धाम है। वैसे भी यहाँ तो सब छी बंधन है, इनसे क्या दिल लगाना। बिल्कुल ममत्व तो मिट जाना चाहिए। ये तकलीफ ही देते हैं, दुख देते हैं। कोई को देख लूट नहीं बन जाना, लट्टू मत नहीं बन जाना। देवताओं जैसा फूल बनो, तुम्हें देवता बनना है। जब यहाँ ऐसा बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। बाप आए हैं, भगवान आए हैं तुमको गुलगुल दुनिया अर्थात सुखधाम में ले जाने। अब कोई बच्चों गंदा काम नहीं करो। विष के लिए गंदे ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। इस सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। फिर इस पुरानी दुनिया षष्ठी चक्र को जानने से अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा ने कहा, अगर किसी देहधारी में से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा बच्चों। इसलिए टाइम बहुत थोड़ा है। ये ख्याल कभी ना आए कि जो नसीब में होगा वह मिल जाएगा। ये ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर अभी नहीं पढ़े तो रजाई मिल ना सके, सुख ना मिल सके। पापों का बोझा बहुत बच्चों चढ़ गया है, चढ़ जाएगा। सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर रहम करो। तुम्हें सब कुछ श्रेष्ठ अच्छा बनना है। जो बच्चे अच्छी रीत पढ़कर दूसरों की सर्विस करते हैं, उन बच्चों का पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। फिर बाबा ने कहा, जो सिर्फ खाते या लड़ते रहते हैं उनको थोड़े ही प्यार करेंगे भगवान या बाप। जो बच्चे लड़ते हैं उनको तो कोई नहीं प्यार करता है। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल बिल्कुल नहीं लगानी है। बाबा ने प्रश्न में कहा, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि तुम्हें बच्चों शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसलिए इस शरीर को क्या देखना है? किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए, गंदे ख्यालात भी कभी ना आए। तो अगर आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें क्या करना है। आत्माओं से कहते हैं बच्चों, इस घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि तुम्हें शांति धाम शुभ धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। गंदे लोगों की सत्संग में नहीं रहना है। आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसलिए इस शरीर को क्या देखना? किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए, गंदे ख्यालात कभी भी ना आए। घर गृहस्थ में रहते हुए ये सब चीज़ों की संभाल करनी है। शिव बाबा ने अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, कह रहे हैं, आत्मा ही सुनती है बच्चों। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए, सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया है, भगवान आया है सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के छीछी बंधन है। एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पवित्र नहीं बनने देते हैं। तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए। छीछी ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने के सिवाय वापस घर तो जा ना सके। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर ना सुधरे तो इस समय भी आत्माएं सुधरेंगी नहीं, कभी नहीं सुधरेंगी। बाबा ने कहा, बच्चों, घर गृहस्थ में रहते हुए कभी भी मनसा वाचा कर्मणा में गंदे विचार नहीं होने चाहिए। धारणा में बाबा ने कहा कि बच्चों, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफर कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर बहुत रहम करना है।
बाबा ने वरदान में कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें रोज़ का रोज़ नया वरदान मिल रहा है। अब ये बोलो, अगर भगवान ना होता, पिता ना होता, तो तुम्हें कौन वरदान देता? एक दूसरे के ऊपर उंगली सब उठाते हैं। बाबा ने कहा कि अपने ऊपर रहम करना है तब तो दूसरों पे करोगे। वरदान में कहा बाबा ने, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। फिर विस्तार में बाबा ने बताया कि पद तुम बहुत ही ऊंचा है और तुम घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान की संभाल करना, ज्ञान को उठाना है। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। फिर बाबा ने कहा, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे विघ्नों से तुम्हें दूर रहना है। ऐसे विघ्नों से जब दूर रहोगे तो तुम्हें मुक्ति धाम मिलेगा। फिर शिव बाबा ने कहा, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है, ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। फिर शिव बाबा ने स्लोगन में कहा, मीठे बच्चों, तुम्हारा ये होमवर्क है, इस बात को बहुत याद रखना। ये स्लोगन बहुत ही काम का है। बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप के स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। यानी बिखरा हुए स्नेह, बिखरा हुआ प्यार, एक जो भी है वो अपना सब अपने पिता से करो, परम पिता से, भगवान से, ईश्वर से करो। तो जो भी है, जिसकी वजह से ब्राह्मण आत्माएं भी शूद्र बन जाएंगी, एक दूसरे को दुख देने लगती हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए सबके प्रिय बनो और श्रेष्ठ बनो। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ, मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ होनी चाहिए और एक दूसरे को दुख नहीं देना है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, सबसे प्यार से निभाना है, सभी को गले लगाकर आप समान बाप समान बनाना है, सभी को पढ़ाना है, खुद पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है और सबके सहयोगी बनना है और सहयोग बन कर के एक दूसरे को अपने सेवा में लगे रहो, एक दूसरे की सेवा करो। भगवान ने कहा, बच्चों, तुम्हें घर बार कर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना कर्म करो और मेरी याद करो। शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति बाबा, शिव बाबा, धन्यवाद बाबा, जो कुछ जो तेरा सो मेरा है, ओम शांति।